नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि जिन लोगों का जन्म धनु लग्न में होता है, यानी कि गुरु के अपने लग्न और एक फायर एलिमेंट के लग्न धनु में जिनका जन्म होता है, वो लोग कैसे होते हैं, अपने पार्टनर्स में क्या चाहते हैं, किस तरीके के पार्टनर्स उनके लिए सबसे अच्छे रहते हैं और किस तरीके के पार्टनर्स सबसे ज्यादा सिरदर्दी उन लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। तो अगर आपका लग्न धनु है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो 7वां घर होगा वो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि का होगा। अब हम ये जानते हैं कि जेमिनाई राशि वहां होने की वजह से आप लोग अपने प्यार में क्या चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि धनु लग्न के जो लोग होते हैं वो काफी एडवेंचरस होते हैं, आउटगोइंग होते हैं। कई बार आपको क्लास क्लाउन्स जिनको कह सकते हैं ना, ऐसे लोग भी धनु लग्न में बहुत मिल जाते हैं। खुशी से जिंदगी जीना पसंद करते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करना चाहते अनटिल एंड अनलेस दे आर प्रोवोक्ड। ओके, और जनरली इनको आसानी से प्रोवोक किया नहीं जा सकता। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फायर, यानी फायर एलिमेंट में जो हाईएस्ट फॉर्म होती है वो आपको धनु में देखने को मिलती है। ये कॉन्स्टेंटली बर्निंग फायर है जो आपको आगे ही आगे बढ़ने में मदद करती है। धनु राशि वालों का गोल या धनु लग्न वालों का गोल जीवन में आगे बढ़ना होता है। ये लोग दूसरों से आगे निकले ना निकले, लेकिन अपने आप से आगे जरूर निकलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बिकम बेटर देन हु दे वर यस्टरडे। इसके साथ साथ ही कुछ कुछ मस्खरे भी होते हैं ये लोग। इन जनरल काफी ऑप्टिमिस्टिक लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिलीजन को लेकर ये लोग काफी सीरियस रहते हैं। हालांकि आपको कई बार धनु लग्न में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि रिलीजन को लेकर बहुत ट्रेडिशनल व्यूज नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, किसी बड़े इडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ इन लोगों का जुड़ाव आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही कम केसेस में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको किसी तरह का फनाटिसिज्म देखने को मिल जाए, यानी कि अपने आइडियाज से इतने ज्यादा प्रभावित हो या उसमें इतना डूब जाए कि बस ये सोचे कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह की एक्सट्रीमिटीज भी कई बार यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन इन जनरल अगर हम कहें तो धनु लग्न के लोग दे वेरी नाइस, दे वेरी स्वीट, दे वेरी नाइस टू बी विद। अच्छे दोस्त होते हैं, एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, बंद कर ये लोग नहीं रखते, बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर आप किसी को बांधना चाहें कील से, तो ऐसे लोग धनु लग्न में आपको नहीं मिल सकते। ओके, अब यहाँ इनका जो 7वां घर होता है वो कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करता है बुध और उनकी राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन। मिथुन राशि को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बुध ग्रह की ये पहली राशि होती है। इसका तत्व जो होता है वो होता है एयर का। ओके, यानी कि वायु तत्व की राशि होती है। ये लोगों के साथ मिक्सअप करना पसंद करती है। बहुत ही कम इंस्टेंसेस होते हैं जब बुध की राशियों में जन्मे लोग, स्पेशली मिथुन में जन्मे लोग आपको बहुत क्वाइट दिखें। ऐसा तभी होता है जब या तो बुध किसी बुरी स्थिति में होता है या फिर किसी ऐसे प्लैनेट के साथ होता है जो कि उसकी पावर्स को कम कर रहा है। लेकिन फिर भी इन जनरल हमें कैसे लोग देखने को मिलते हैं? घुलने मिलने वाले, बात करने वाले, सोचने समझने वाले, क्विक थिंकर्स जो होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये लोग भी जीवन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना चाहते, बट ये लोग हद से ज्यादा सीरियस किसी चीज को लेकर नहीं हो सकते। दे कैन नॉट टेक इट। दे वॉन्ट लाइफ टू बी फन, दे वॉन्ट लाइफ टू बी लाइट। ये आराम से, शांति से, हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता देना चाहते हैं। अगर आप सतही तौर पर देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलता है। भाई धनु क्या है? धनु है फायर और मिथुन क्या है? वो है एयर। नेचुरल सी बात है कि जो एयर है वो फायर को हवा ही देती है ना, उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। जब भी फायर एक्सटिंग्विश हो रही होती है तो आप उस पर ब्लो करते हो, आप उसको थोड़ा हवा देते हो ताकि वो और प्रज्वलित हो सके। तो ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जुपिटर और बुध यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। जुपिटर जहाँ पर हायर आइडियल्स की बात करता है, वहीं पर बुध जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात ज्यादा करता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत विरोधाभास तो ऑब्वियसली बात है, देखने को मिलेगा ही। आप लोग ये भी जानते हैं कि बुध जो है वो गुरु के दत्तक पुत्र हैं। अडॉप्टेड भी नहीं कहना चाहिए, स्टेपसन भी कह सकते हैं। तो अडॉप्टेड सन या स्टेपसन जैसे भी आप उन्हें लेना चाहें। बुध के जो असली पिता हैं वो है चंद्रमा, जिसकी वजह से बुध के अंदर भी बहुत चंचलता होती है। तो इस चंचलता की वजह से कई बार रिलेशनशिप्स अच्छे भी हो जाते हैं, बुरे भी हो जाते हैं। कैसे? भाई देखिए, जो सैजिटेरियस है, सैजिटेरियस को फ्रीडम चाहिए, सैजिटेरियस को एक्सप्लोरेशन चाहिए। उसके साथ अगर कोई ऐसा पार्टनर होता है जो उन्हें सपोर्ट करता हो, उन्हीं की तरह फ्रीडम ओरिएंटेड हो, उन्हीं की तरह वो
एक्सप्लोर करना चाहता हूँ चीज़ों को, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये गुरु का साइन है और एक फिक्स्ड साइन है। ओके, आग फैलती तो नहीं रहती ना, अनलेस वो जंगल की आग हो विच इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो देर इज अ लिमिट टू विच आग अपने आप को फैला सकती है। सो एक फिक्स तरीके का जो नेचर है हमें गुरु के राशि में, धनु राशि में देखने को मिलता है, धनु लग्न में देखने को मिलता है। लेकिन एयर का क्या है, एयर तो कहीं भी चली जाती है। यानी कि गुरु की जो या धनु की जो फ्रीडम है वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर है फ्रीडम। लेकिन जो जेमिनाई की फ्रीडम है वो बस फ्रीडम है, इट इज फ्री फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर जब रिलेशनशिप हेल्दी होता है तो ये दोनों लोग एक दूसरे को जो उनके गलत पार्ट्स होते हैं या फिर उनके जीवन के या उनकी थिंकिंग के जो रॉटन पार्ट्स होते हैं, जो पुराने ऑब्सोलीट पार्ट्स होते हैं, उन्हें अग्नि में भस्म कर डालते हैं और फिर वायु के थ्रू उन्हें दूर ले जाते हैं। लेकिन अगर ये जो रिलेशनशिप है ये अनहेल्दी हो जाता है, इन दैट केस क्या होता है, आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे कि जहां पर एक पार्टनर जो है वो दूसरे की सुन ही नहीं रहा है, वो दूसरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो सोचता है कि ये मुझे टाई डाउन करने की कोशिश कर रहा है, और पहला पार्टनर जो है वो सोचता है कि इसको फ्रीडम का मतलब समझ में ही नहीं आता, इसके तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, गोल्स ही नहीं है, मॉरल्स ही नहीं है। ये जो पैर होता है ये अपने आप में सबसे अच्छा तब होता है जब धनु लग्न वाले लोग अपनी फिलॉसफीज को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। यानी कि दिमाग में ख्याली पुलाव नहीं पकाते रहते, उन्हें एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखते हैं। और वो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होता है वो किया जाता है जेमिनाई यानी कि उनके सातवें घर के थ्रू, यानी जो उनके जीवन में लोग हैं उनके थ्रू। ये लोग प्रेफर करते हैं कि इनके पार्टनर्स के अंदर एक यूथफुल एनर्जी हो। ऐसा नहीं है कि इनके पार्टनर को यंग होना ही बेहद जरूरी है, लेकिन एक यूथफुल एनर्जी, दुनिया को एक अच्छे पॉजिटिव नजरिए से देखने की एनर्जी, दुनिया के लिए ओपन होने की जो एनर्जी है, ये उन लोगों को चाहिए होती है। अपने पार्टनर्स में ये एक और चीज चाहते हैं, कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी। इनके पार्टनर्स अगर इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बेहद समस्या होती है। कम्युनिकेशन इन्हें कैसा चाहिए, चिक चिक वाला बिल्कुल भी नहीं, रोने धोने वाला बिल्कुल भी नहीं, पेसिमिस्टिक बिल्कुल भी नहीं। जहां धनु लग्न है वहां पेसिमिज्म की बात मत कीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। ओके, तो उन्हें कम्युनिकेशन चाहिए ऑप्टिमिस्टिक। उन्हें कम्युनिकेशन ऐसा चाहिए जो आगे की सोच सकता हो, आगे की बात कर सकता हो, अब आगे क्या होगा इस बारे में डिस्कशन कर सकता हो। इसके साथ साथ ही वो लोग ऐसे लोगों को भी पसंद करते हैं जो इन चीज़ों से सर्वथा परे हो, जो नई चीज़ों की बात करे, नए लोगों से मिले, उनके लिए चारों तरफ की गॉसिप्स लेकर आए। दे लाइक इट, दे रियली लाइक इट। इसके साथ साथ ही एक बात ध्यान रखिए कि धनु राशि लग्न वाले जो लोग होते हैं वो लोग दे आर वेरी प्रोन टू बीइंग फूल्ड बाय अदर पीपल। मैंने आपको ये धनु लग्न के वीडियो में भी बात बताई थी कि ये लोग आगे बढ़ने के चक्कर में अक्सर दूसरों से धोखा खा जाते हैं। तो अगर इन्हें पार्टनर ऐसा मिले जो सब जगह की जानकारी रखता हो, हर किसी की जानकारी रखता हो, हर किसी को पढ़ लेता हो, हर किसी को जज कर लेता हो कि ये व्यक्ति कैसा है, ये सिचुएशन कैसी है, तो फिर वो उस धोखेबाजी वाले सीन से बच जाते हैं, क्योंकि इनके पार्टनर्स उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो आपको जो पार्टनर्स चाहिए वो समझदार होने चाहिए, वर्ल्डली वाइज होने चाहिए, स्ट्रीट स्मार्ट होने चाहिए, दुनियादार होने चाहिए, यानी दुनिया की जानकारी रखने वाले होने चाहिए। So what are you looking for when you're looking for a partner? You're looking for somebody who can converse very easily, जो बात अच्छे से कर सकता है, communicate अच्छे से कर सकता है, क्योंकि आप अपने ideas किसी को बताना चाहते हो, right? So that communication ability has to be there. नंबर 2, आपके पार्टनर को स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि दुनियादारी कैसे निभाई जाती है, व्यवहारिकता जो होती है वो होनी चाहिए। सिचुएशनल अवेयरनेस नंबर 3 इनके अंदर काफी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये जल्दी से सिचुएशन को भांप कर आपके लिए बेस्ट आइडिया जो है वो आपको सजेस्ट कर सके। फाइनली आपका जो पार्टनर है, आप चाहते हैं कि उसके अंदर एक यूथफुलनेस हो। ओके, उसके अंदर जो एक छोटे बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, समझने की, या फिर दुनिया को देखने की, वो उनके अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भी है। सो वो दोनों चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं, मैच करती हैं, तो आपका जो एक्सप्लोरेशन है दैट बिकम्स हाइटेंड, एंड देन टुगेदर यू बिकम अ टीम। इस तरीके से आप एक टीम बन पाते हो। अब जानते हैं कि वो 2 रिलेशनशिप जिसमें सबसे ज्यादा धन लगने वालों को प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला रिलेशनशिप तो ऐसे लोगों के साथ जो मैंने आपको बता ही दिया था, स्वभाव से ही बूढ़े हैं, स्वभाव से ही अपनी बाउंड्रीज में बंद कर रहना चाहते हैं, बाहर ही नहीं निकलना चाहते, कुछ सोचना ही नहीं चाहते नया। दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैव, एंड उसके आगे निकलने का उनका कोई मन नहीं है।
स्पॉन्टेनिटी की अगर कमी हो पार्टनर में तो भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो जेमिनाई है या जेमिनाई आपका स्वभाव है उसमें स्पॉन्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने कहा कि चलो घूम कर आते हैं, उन्होंने भी कहा चलो घूम कर आते हैं, लेकिन ये पहला जो रिलेशनशिप आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है, उस रिलेशनशिप में स्पॉन्टेनिटी की बहुत कमी होती है। एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान्ड आउट इन डिटेल, और उसके बाद भी वो ना हो, उसकी काफ़ी चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो यू कांट बी इन दैट रिलेशनशिप एट ऑल। अब जो दूसरा रिलेशनशिप है जहां पर आपको समस्या होती है, वो वहां होती है जब आपका पार्टनर आपको आपका पेरेंट बन जाता है। दे बिकम योर मदर्स और योर फादर्स। वो ये चाहते हैं कि उन्हें पार्टनर इन क्राइम मिले। दे वॉन्ट समबडी जिसके साथ वो इधर उधर जा सके, चीज़ें एक्सप्लोर कर सके, चीज़ें अपनी क्यूरियोसिटीज को शांत कर सके, दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। और उन्हें कौन मिल जाती है? अ मदर या फादर। आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड है तो वो आपके पिताजी की रोल प्ले करने लगते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है तो आपकी मदर का रोल प्ले करने लगती है। एंड यू आर लाइक, लिसन, मेरे पास ऑलरेडी एक माँ है, मुझे दूसरी माँ की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू बिकम अ मदर, बी माय पार्टनर। तो आपको अब पता लग गया कि धनु लग्न का होने के नाते आपकी कंपैटिबिलिटी कहाँ है और किसके साथ है। और साथ ही आप ये भी जान गए कि वो दो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आपको सरदर्द जरूरत से ज्यादा हो सकता है। ऐसे रिलेशनशिप से आपको दूर रहना है। अगर फिर भी आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, तो फिर आप अब जानते हैं कि उनके तरफ आपको कदम कैसे बढ़ाने हैं। अगर आपके पार्टनर धनु लग्न के हैं तो अब आप ये जान गए हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं और उनकी नीड्स क्या हैं। आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो फिर उनकी इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप काम कर सकते हैं। एंड यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स सो दैट यू मे एंजॉय लाइफ टुगेदर। ओके, सो दिस इज वन वे इन विच हम अपने रिलेशनशिप्स को सुधार सकते हैं या अच्छे रिलेशनशिप्स की कामना कर सकते हैं। आपका भी रिलेशनशिप अच्छा हो, उसकी मुझे पूरी उम्मीद है। एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू वर्क थिंग्स आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।